बरसाना की राधा रानी की यह कथा न केवल आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है, बल्कि इसमें छिपे हैं ऐतिहासिक चमत्कार जो आज भी इस पावन भूमि की रक्षा कर रहे हैं। ये कहानी है मुगल सम्राट औरंगजेब के अत्याचारों की उस अवधि की, जब ब्रजभूमि के मंदिरों पर आक्रमण किए जा रहे थे। हर ओर डर का माहौल था और देव विग्रहों को खंडित किया जा रहा था। गोविंद देव जी को वृंदावन से जयपुर भेजा गया। मदन मोहन जी को भी एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। भक्त अपने इष्ट की रक्षा में सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। जब औरंगजेब के सैनिक बरसाना पहुंचे, और फिर वह क्षण आया जब औरंगजेब के सैनिक राधा रानी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पर तभी एक चमत्कार हुआ। सैनिकों की आंखों की रोशनी अचानक चली गई। वे एक दूसरे से कहने लगे, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वे डर से चीख उठे। मंदिर के सामने खड़े होकर भी उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये था राधा रानी का चमत्कार। तो यहाँ के गोस्वामी और भक्तों ने एक योजना बनाई। राधा रानी के विग्रह को शिवपुर के राजा के पास भेज दिया गया। लेकिन इसी दौरान ठाकुर जी अकेले दर्शन देने लगे। भक्तों ने महसूस किया जैसे मंदिर की शोभा कुछ अधूरी हो गई हो। तब गोस्वामियों ने एक निर्णय लिया। विशाखा सखी की मूर्ति को ठाकुर जी के पास विराजमान किया गया, ताकि मंदिर की रास रूपी शोभा बनी रहे। शिवपुर के राजा की प्रजा उनकी जय जयकार करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद गोस्वामियों ने राजा से मूर्ति को वापस करने का अनुरोध किया। राजा ने ये साफ इनकार कर दिया, जिससे गोस्वामियों के बीच हलचल मच गई। उसी रात राधा रानी ने शिवपुर में सेवा कर रहे तीनों पुजारियों को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मूर्ति को बरसाना ले जाया जाए। स्वप्न में उन्हें यह भी दिखाया गया कि राजा के सभी द्वार खुले हुए हैं और सैनिक गहरी नींद में सो रहे हैं। पुजारियों ने राधा रानी के इस आदेश का पालन करते हुए मूर्ति को छुपाकर बरसाना लाने का साहसिक निर्णय लिया। स्वप्न के अनुसार सभी द्वार वास्तव में खुले मिले और पुजारियों ने मूर्ति को बरसाना लाने में सफलता प्राप्त की। बरसाना लौटने पर गोस्वामियों ने ठाकुर जी के पास विशाखा सखी की मूर्ति को विराजमान किया। बरसाना की इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। विजय लाडली जी के रूप में विशाखा सखी आज भी ठाकुर जी के साथ विराजमान है और भक्तों को दर्शन देती है। ये कथा न केवल राधा रानी के चमत्कारों की महिमा का वर्णन करती है, बल्कि भक्ति, आस्था और समर्पण की शक्ति को भी दर्शाती है। ये हर भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है और ये दिखाती है कि जब भक्ति और समर्पण सच्चे होते हैं, तो ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। बरसाना में विशाखा सखी की पुनः स्थापना के बाद संपूर्ण गांव में आनंद और भक्ति की लहर दौड़ गई। गोस्वामियों, पुजारियों और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। प्रतिदिन लाडली जी की भव्य आरती, कीर्तन और सेवा शुरू हुई। ये स्थान अब केवल एक तीर्थ नहीं रहा, बल्कि भक्ति और प्रेम की ऊर्जा से स्पंदित एक जीवंत धाम बन गया। समय के साथ लाडली जी के चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। जो भी सच्चे हृदय से उनके दर्शन को आता, उसकी मनोकामना पूर्ण होती। एक समय ऐसा आया जब बरसाना की पहचान केवल राधा रानी के गांव के रूप में नहीं, बल्कि लाडली जी की कृपा भूमि के रूप में भी होने लगी। ये कथा एक गूढ़ सत्य को उजागर करती है। जब किसी स्थान की रक्षा के लिए, भक्ति की मर्यादा को बचाने के लिए और दिव्यता को पुनः स्थापित करने के लिए सच्चे साधक एकजुट होते हैं, तो स्वयं देवियां और देवता मार्गदर्शन करते हैं। विशाखा सखी का ये रूप केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि राधा रानी की शक्ति, उनकी करुणा और उनकी लीला का जीवंत प्रतीक बन गया। इस पावन कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा के साथ हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तो वह कभी हमारी पुकार अनसुनी नहीं करते। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब हमारे हृदय में भक्ति की ज्वाला प्रज्वलित होती है, तो असंभव भी संभव बन जाता है। जय श्री राधे, जय लाडली जी। इस चमत्कारी कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।